क्या ढोलकीची लावणी बोलते हैं, एक संगीत बारी होती है। संगीत बारी जो होती है उसमें सिर्फ लावणी होती है। संगीत बारी के जो कार्यक्रम होते हैं ना, हेलो जी 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 जी, संगीत बारी के जो कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ लावणी, उसमें सिर्फ लावणी की जाती है। और ये पूरी तरह से मनोरंजन के लिए ये लावणी की जाती है। ये जो थोड़ा सा मनोरंजन है ये उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ही मुजरा मुजरा वगैरह सुनने के लिए जो लोग जाते थे पहले, जिस तरह से कोठे पे या कोठे पे जाना मुजरा सुनना, उस तरह का जो एक प्रचलन था, उसी तरह से ये जो संगीत बारी में भी लोग जो जाते हैं वो उसी तरह से जाते हैं और उसी तरह से बैठक होती है। तो ये संगीत बारी की लावणी अलग होती है। और ढोलकी बारी की लावणी जो होती है, ढोलकी की लावणी यानी तमाशा की, फडाची लावणी म्हणतात ना, फडाची लावणी वो तमाशा में जो होती है। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ, फडाची लावणी म्हणजे तमाशातली लावणी, जे तमाशा फडात होते थी। तो ये स्वांग और तमाशा एक ही बोल सकते हैं? नहीं सर देखिए फॉर्म तो एक जैसी है सभी, चाहे सॉन्ग जिस तरह से होता है, नौटंकी जिस तरह से होती है, उधर का जो फॉर्म है वो वहाँ उसमें भी गाना है, नृत्य है, उसमें भी एक्टर जो है बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस डायलॉग बोलते हैं, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक्टिंग में भी। तो उसी तरह से होती है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है इसमें, या कोई उस तरह से कोई ये नहीं होता है जैसे कि हम रियलिस्टिक नाटक में जैसे देखते हैं कि बिल्कुल कट टू कट वैसे होना चाहिए, वैसा कोई एक बिल्कुल इसको कोई बंधन नहीं है। तो अगर तमाशा मान लो कि उसकी अगर ये मौसी की चलते चलते साड़ी भी छूट जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वहीं पे तमाशा के वहीं पे वही साड़ी पहन सकती है उस स्टेज पर ही, और उसको बात करते करते पहन सकती है साड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो बिल्कुल ही बहुत फ्लेक्सिबल फॉर्म है ये तमाशा। तो अभी हम लोग मुजरा देख रहे थे, मैं मुजरा दिखा देता हूँ आपको। मुद्रा का ड्यूरेशन जो है, पहले ड्यूरेशन देख लेता हूँ, 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट दिखाता हूँ। ये ढोलकी है टिपिकल, और तमाशा में पाय पेटी होती है एक, जो पैर से बजाई जाती है।
ये मुजरा है। हाँ ये मुजरा है। हाँ तो ये मुजरा आपने देखा अभी यहाँ पे। जी आवाज चली गई, आवाज एक वो मिनट, हाँ हेलो, हाँ हाँ आ रही सर। आ रही। हाँ अभी आ रही। आवाज आपका हाथ लग गया था। हाँ हम्म। तो ये जो सारे जो गालने हैं उनका इंट्रोडक्शन मुजरे से होता है, जी और ये सबको ये ऑडियंस को भी ये मुजरा करती है। और फिर उसके बाद में फिर गालन हमारे गौड़न होती है। इसमें गौड़न में हाँ, तो इसमें तमाशा में मौसी का थोड़ा सा कैरेक्टर था लेकिन वो कट गया है। हाँ जी तो वीडियो नहीं है उसका मेरे पास, जो मौसी का जो कैरेक्टर है। लेकिन ये मौसी जो है, ये ग्वालने जो है, ये जब तमाशा के लिए जब निकलते हैं अपने मथुरा के बाजार के लिए, तो सब बोलते हैं कि अरे यार हम तो इतनी यंग लड़कियां हैं और हमारे साथ तो कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए, तो बुजुर्ग होना चाहिए। तो बोलते मौसी को आवाज दो, तो मौसी को आवाज देते और मौसी ए मौसी, और मौसी आती है। मावशी एवढा का वेळ लागला ग तुला, तर म्हणते मी माझ्या नवऱ्याला पाजत होते। मतलब बड़ा ये जो सारे जो डायलॉग जो होते हैं ना तमाशा के, ये द्विअर्थी होती है, डबल मीनिंग के होते हैं। और ये उसका एक स्थायी भाव है उसका, जो उसमें का मनोरंजन। तर का ग मावशी इतका उशीर का झाला? अग 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 मी माझ्या नवऱ्याला पाजत होते। हा तुझ्या नवऱ्याला पाजत होती? अगं दूध ग, की औषध पाजत होते किंवा दूध पाजत होते, वाटेवर दूध। अगं माझ्या सकाळी सकाळी माझ्या नवऱ्याचं उठलं, अगं डोकं ग, सकाळी सकाळी माझ्या नवऱ्याचं डोकं उठलं, मग त्याला औषध दिलं पाजून, दूध दिलं पाजून, मग मी आले इकडे। तर इस तरह से। और फिर वो मौसी सबको बोलती है कि ग्वाला ने आपने क्या क्या लिया बताओ जरा सब लोगों ने। तो सारी ग्वाला ने बोलती है मैंने दूध लिया, दही लिया, लोणी लिया, तूप लिया, जो भी लिया है। और मौसी तू काय घेतलं ग? म्हणते मी काहीच नाही घेतलं। और तुम्ही काय काय घातलं? तब सब लोग बोलते हैं कि मैंने पैठनी पहनी, मैंने बनारसी साड़ी पहनी, मैंने ये साड़ी पहनी है, मैंने गले में ये माला पहनी है, कानों में ये पहना है। ये सारा और अपने ऑर्नामेंट्स और अपने इसके बारे में बात करती रहती ग्वाला ने। और फिर बोलती वो कि मौसी तू हमारा सगळ्यांना विचारलं, हमको सबने आपका सबको पूछ लिया, आपने बता रही तुमने क्या लिया, तुमने क्या पहना और तुमने क्या तो मौसी बोलते मी काहीच नाही घातलं। हा तू काहीच कसं नाही घातलं? अगं तुमच्यासारखं सगळं नवा नाही घातलं, मी जुनच आपलं घातलं। बरं 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 बरं। आणि बरं मावशी तू माल काय घेतला? माल वर चिवडा आणि खाली शिरा। हा म्हणजे वरच्या मटक्यामध्ये चिवडा है आणि खालच्या मटक्यामध्ये शिरा है। तो अशा पद्धतीचं इस तरह के जो डायलॉग जो है बड़े कॉमेडी होते हैं और ये डबल मीनिंग के सारे डायलॉग होते हैं। अच्छा अच्छा मावशी तू काय दागिना कुठला घातला मावशी? मी दागिना ना, तर मी दागिना घातला बिनभोकाचा। हा बिनभोकाचा दागिना? बिनभोकाचा म्हणजे कसं काय? अगं सौभाग्याचं लेणं कुठलं? तर सगळं बोलतं कुंकू। मग कुंकवाला कुठं असतं भोक आणि बोट, तर मी तो असा बिनभोकाचा दागिना घातला है। तो इस तरह की कॉमेडी होती है। और ये सारे अरे अच्छा चल चला चला आता आपल्याला उशीर होतोय और अपने को देर हो रही है और मथुरा के बाजार को जाना है। और ये मथुरा के बाजार के लिए निकलती है और बीच में फिर टिपिकल वो कृष्ण और पेंद्या, पेंद्या जो है उसका जो दोस्त है कृष्ण का, वो ये ग्वालने को अड़ाता है और ये मैंने जो बताया कि आप हमारा टैक्स दे दो और टैक्स देने के बाद ही आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर वो विनोनीची गवळण मी आता तुम्हाला दाखवली, वो आपने देखा है कि वो रिक्वेस्ट करती है कि हमको जाने दो मथुरा के बाजार को। और इस तरह से वो ग्वाला ने उसको रिक्वेस्ट करते और फिर वो जाने देता है। जी और उसमें एक
लावणी भी दिखा, वो बोलता है कि अगर लावणी दिखाओ तो लावणी भी दिखाते हैं। तो मैं आपको अभी लावणी दिखाता हूँ कि लावणी तमाशा आप सब लोगों ने देखी है, कोई नई चीज नहीं, लावणी तो बहुत देखी है आप लोगों ने, फिर भी एक टिपिकल पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जो लावणी है वो मैं सर आपको अभी क्या इसे भी स्त्रियों को देखने के लिए मना किया गया था कहीं कुछ समय तक? हाँ, ये जो है ना एक्चुअली जो जिस तरह से क्या आप है, ये बात कर रहे तमाशा जो कला जो है जी ना, खास करके बहुजन वर्ग की कला है ये। जी तो अभिजन वर्ग के लोग जो है तमाशा को देखने नहीं जाते थे। महाराष्ट्र में अभिजन वर्ग के लोग ज्यादातर संगीत नाटक और नाटक देखने थिएटर जाते थे, और ये बिल्कुल संगीत नाटक और तमाशा ये पैरेलल एक पीरियड था इसका। तो बहुजन समाज के वर्ग के लोगों के लिए, यानी जो खेतीहर है, जो मजदूर है, जो मजूर है, ये जो लोग हैं ये थिएटर में नहीं जा सकते थे, तो इनके लिए जो मनोरंजन का साधन था ये तमाशा ही था, और ये तमाशा यात्रा जत्रा में होता था। तो तब कहा जाता था कि इस तरह के जो डायलॉग होते हैं या अश्लीलता माना जाता था कि इस तरह से अश्लील तमाशा होता है, लेकिन तमाशा जो अश्लील नहीं होता था, ये तमाशा की जो भाषा है, ये जो ग्रामीण भाषा जो है और ग्रामीण भाषा का जो लहजा है तमाशा में और इस तरह के जो डायलॉग है, यही उसका खास करते हैं मनोरंजन। इसी से मनोरंजन वो लोग करते थे। आम लोगों का, जो मजदूर है, गरीब लोग है, गरीब तबके के लोग है, खेतीहर जो लोग है, जो थक हार के जो अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, और उन लोगों को उनकी भाषा में समझाना, उनकी भाषा में उनका मनोरंजन करना, इसलिए तमाशा की भाषा वो थी। लेकिन अभिजन वर्ग के लोग इसको अश्लील मानते थे, तमाशा देखना अच्छी बात नहीं है ऐसा मानते थे, इसलिए कुछ समय ऐसा होता था कि तमाशा देखने लोग नहीं जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सभी लोग तमाशा देखते हैं, और महाराष्ट्र में भी तमाशा हर जगह पे होता है। मुंबई में बहुत कम होता है, क्योंकि मुंबई में तमाशा की गाड़ियां नहीं आती है, इसलिए उनको परमिशन नहीं है, इसलिए परमिशन नहीं मीन्स आरटीओ से कुछ नॉर्थ पे वो गाड़ियां नहीं बैठती है, इसलिए उसको परमिशन नहीं है। नासिक, तो अभी मैं नासिक और पुणे में ज्यादा होता है। हाँ, नासिक, पुणे है, सातारा है, नगर है, वो एरिया में तमाशा होता है रेगुलर। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम खानदेश में भी होता है, मराठवाड़े में भी होता है, हर जगह पे फिर तमाशा होता है जत्रा यात्रा में। तो अभी हम लोग लावणी देखेंगे। नाट्य संगीत जो है वो तमाशा से आया है ना? हाँ, तमाशा की कुछ जो है, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, इसकी आवाज नहीं, नहीं आ हाँ रही ना? आपकी आ रही है, लेकिन इसकी नहीं आ रही है लैपटॉप की। लावणी की नहीं आ रही ना? लावणी हाँ, लावणी की नहीं आ रही, उसकी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, एक सेकंड। ये जो है नृत्यांगना जो है, लावणी नृत्यांगना, इसका नाम है रेशमा परितेकर। ये जो महाराष्ट्र की बड़ी फेमस डांसर है ये। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही अभी? वेट। आवाज तो नहीं आ रही इसकी कुछ। रिकॉर्डिंग मध्येच प्रॉब्लेम आहे का? कोई ना ऐसी देखने में आ जाए। एक सेकंड आगे देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये इसकी अदाकारी देखिए आप जी। ये रेशमा परितेकर है, ये बड़ी फेमस डांसर है। ये लड़की ने 9वीं 10वीं में थी तो डांस शुरू किया। अभी इसने पुणे यूनिवर्सिटी से एमए किया है, एमए जी। यानी लावणी डांसर होने के बावजूद ये संगीत बारी में डांस करती है, नृत्य लावणी करती है। और क्योंकि इनके यहाँ पे पढ़ाई का कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, पढ़ने का कोई ट्रेडिशन नहीं होता है,
दैट्स वाई ये लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा। जी जी लेकिन ये रेशमा परितेकर ने एमए किया है पुणे यूनिवर्सिटी से जी। मराठी लिटरेचर में, अरे वाह। और अभी वो रिसर्च करने जा रही है, पीएचडी करने जा रही है। जी तो जी ये ओरिजिनल ये ट्रेडिशनल डांसर है। जी जी। बहुत ही अच्छी लावणी थी ट्रेडिशनल, लेकिन अभी वो क्योंकि वो जो उसकी अदाकारी जो है उससे आपको पता कुछ अर्थ भी पता चल रहा होगा शब्दों को लेकर, और जो भी अर्थ होता है बहुत ही सुंदर तरीके से ये लावणी अदाकारा जो है ये बहुत आंखों से और उसके एक्सप्रेशन से पूरी तरह से वो पहनती, तो पूरी तरह से नौवारी साड़ी तो पूरी तरह से वो पहनती है, लेकिन वो जिस तरह से उसकी आंखों की अदाकारी होती है वही आपको घायल कर देती है। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए थी। क्योंकि एक फॉर्म स्कूल, है अभी। हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग के टाइम में ही प्रॉब्लम होगा वो। स्कूल कॉलेजों में लावणी के नाम पे जो किया जाता है वो कंटेम्पररी होता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मनोरंजन के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लावणी तो सभी लोग करते हैं, जैसे लेकिन लावणी वो डांस जो है वो सभी लोग करते हैं, लेकिन लावणी जो है ये तमाशा का पार्ट है एक। जी ये कोई सेपरेट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा कि लावणी ज्यादा पॉपुलर होने के कारण लावणी के ही सेपरेट प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ लावणी के होते हैं, और इसलिए उसको संगीत बारी के प्रोग्राम कहते हैं। और संगीत बारी हर जगह पे होती है। पुणे के पास में बहुत सारे कला केंद्र हैं, आपको पता भी होगा। जैन जी, आपने कभी देखा है क्या उधर सनसवाड़ी में वगैरह? नाही. नारायणगाव नारायणगाव में तो नारायणगाव नारायणगावला तर ते हे आपलं हे आहे, नारायणगाव में जो है वो तो तमाशा फड़ जो उसके सारे जो ऑफिसेस है वो नारायणगाव में होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के सारे ऑफिस नारायणगाव में होते हैं। नारायणगाव जो है पुणे के पास में है। लेकिन ये जो संगीत बारी के जो प्रोग्राम है ना, ये सारे सनसवाड़ी में होते हैं। हाँ। तो सर क्या ये संगीत बाड़ी का जो आप बता रहे लावणी, तो हाँ। अभी भी ये सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हटके, तो क्या इसके पीछे वैश्यावृत्ति भी अभी भी है? क्या क्या? ये जो संगीत, हाँ जो संगीत बारी वाला आप जो बता रहे हो, तो उसके अभी पीछे भी संगीत बारी चलती है। हाँ, तो क्या उसके पीछे अभी भी वैश्यावृत्ति है? अभी भी नहीं। कुछ जगह पे है, होती है, ऐसा कुछ नहीं कि क्या है कि इस तरह का शोषण है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। और संगीत बारी में देखिए कि जो पारंपरिक जो इन परिवारों की लड़कियां ही आती है, कोलाटी, डोंबारी, और बिल्कुल ही 10, 12, 15 साल की लड़कियों को भी नचाया जाता है वहां पे। और पूरी तरह से हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक शोषण कहीं ना कहीं होता है। कोई ज्यादा पैसे दे दे या कुछ ये तरह, तो इस तरह का शोषण होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है उस व्यवसाय को। तो ये जो है संगीत बारीक में इस तरह का ये होता है प्रोग्राम। और वहां पे इस तरह से जो शौकिया लोग हैं वो जाते हैं और ज्यादा पैसे देते हैं, फिर अपने पसंद की लावणी गाओ। और ये हनुमान ये सारी थिएटर में चीजें होती है। हनुमान ये थिएटर, हनुमान थिएटर में तो वहाँ पे परेल में होता था। ये बहुत पहले तो पारंपरिक तमाशा का थिएटर था हनुमान थिएटर, अभी भी है, लेकिन अभी वहाँ पे शादियां होती है, नाटक तमाशा नहीं होता है अभी वहाँ पे। सर तमाशा की कितनी मंडलियां अभी अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में अभी कितनी मंडलियां जीवित है? अभी भी बहुत सारे लोग हैं तमाशा के। कम से कम जो अच्छे फड़ जो है, कम से कम महाराष्ट्र में 8 से 10 फड़ तो जो है वो ओरिजिनल अभी भी तमाशा के पारंपरिक फड़ है, जिसमें रघुवीर खेड़कर का है, रघुवीर खेड़कर एंड कांताबाई सातारकर, उनका एक जो फड़ है वो बड़ा फेमस है। दूसरा एक जो है वो मंगला बनसोडे आणि नितिन बनसोडे करवड़ीकर, उनका एक तमाशा का फड़ है। देन आतांबर शिरढोणकर, इनका भी तमाशा का फड़ है। देन हसन शेख पाटेवाड़ीकर, जिनको हम लोग अभी 7 तारीख को लाइव देखेंगे, जिनका परफॉर्मेंस वो हसन शेख पाटेवाड़ीकर, तो उनका भी अपना फड़ है। तो ऐसे बहुत सारे फड़ है, लेकिन छोटे फड़ और बड़े फड़ बहुत होते हैं। हाँ, फड़ मैंने मंडली, राइट। तो ये बड़े फड़ जो होते हैं, इसमें कम से कम 150 कलाकार होते हैं।
जी मान लो है ना, अरे 150 कलाकार मीन्स कलाकार तो 60-70 होंगे, लेकिन 60-70 लोग जो होते हैं वो काम करने वाले लोग हाँ होते हैं। कार्यकारी रहते हो। काम करने वाले लोग मीन्स क्या होते हैं कि देखिए, तमाशा का जो तंबू जो होता है ना, तंबू टेंट, जी तमाशा का टेंट बहुत बड़ा होता है, जी लेकिन ये टेंट जो है, ये टेंट 2 घंटे में लगाया जाता है, हम्म, विद इन 2 आवर्स। ये आप कहीं पर भी जाइए, 2 से 3 घंटे में पूरा टेंट खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा टेंट होता है, जी लेकिन 2 से 3 घंटे में ये टेंट खड़ा हो जाता है। इसमें देखिए कि जो सारे जो कारागिर जो होते हैं, मान लो कि 70 से 80 लोग तो ये कारागिर होते हैं, जी जी और ये 2 घंटे में टेंट खड़ा करते हैं लोग, ये 2 या 3 घंटे में मान लो, लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी तरह से चिल्लम चाली नहीं होती है इसमें, क्योंकि क्या है कि सबको सबका काम पता है, किसको क्या करना है, बल्ली किसको उठाना है, पोल किसको लगाना है, किल किसको ठोकनी है, पर्दा किसको लगाना है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ ये कोई नए एंटर हुए उनकी आवाज। हाँ, हेलो, जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, चलने दे। तो ये जो सारे जो लोग हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये आवाज करते नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करते, लेकिन 2 घंटे में पूरा टेंट खड़ा कर देते हैं। जी जी पहले जो कारागिर थे वो महाराष्ट्रियन मराठी लड़के रहते थे, लेकिन अभी भी इसमें भी तमाशा में भी अभी बिहारी और यूपी के लड़के जो है, ये कारागिर बोल के अभी काम करने आ गए हैं तमाशा में। काम कौन सा? तो ये टेंट लगाने का। जी जी और ये टेंट 2 घंटे में लगाया जाता है और 1 घंटे में खोला जाता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि टेंट जो है, इतना बड़ा टेंट 2 घंटे में कैसे खड़ा कर दिया। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि नाटक तमाशा खत्म होने के बाद में 1 घंटे के बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा वो मैदान में, पूरा मैदान साफ दिखेगा। तो 1 घंटे के अंदर ये सारे लोग खोल देते हैं तमाशा का टेंट। जी इसको कनात कहते हैं, कनात इतला कनात, तमाशा, हाँ कनात, कनात कहते हैं जिसको। तो इस तरह से तमाशा का टेंट होता है। और ये बड़े फड़ में 60 से 70 कारागिर होते हैं, और एक्टर्स यानी लड़कियां, मान लो 30-40 लड़कियां होती है, और बाकी सारे फिर कलाकार होते हैं। तो ऐसा 100 से 150 लोगों का जो बड़ा जो फड़ होता है, बड़ा ग्रुप, तो ये 100-150 लोगों का होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे अभी रघुवीर खेड़कर और मंगला बंसोड़े, ऐसे 2 फड़ जो है तमाशा के, ये बहुत बड़े फड़ है, और उनके पास इतने कारागिर है। अभी लॉकडाउन के कारण ये सब लोग अभी बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि इनका एक्चुअल यही सीजन था, मार्च के बाद में इनका सीजन रहता है, मार्च अप्रैल मई, ये 2 महीने इनका बहुत सीजन होता है तमाशा का। जैसे गुड़ी पाड़वा शुरू होता है, गुड़ी पाड़वा चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट सीजन होता है। लेकिन यही सीजन में उनको अभी लॉकडाउन को फेस करना पड़ रहा है, और फेस तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो कलाकार उनके फड़ में है, जो साथ में है अभी, उनको खाना भी खिलाना पड़ रहा है। मंगला बंसोड़े जी से मेरी अभी बीच में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 100 से 125 लोगों को अभी वो डेली खाना वाना खिला रही है, उनके कलाकारों को, उनके आर्टिस्टों को, और आमदनी तो कुछ भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये लोग अभी परेशानियां झेल रहे हैं। ये शादियों में भी ये जाते हालत है होंगे, अभी ये शादियों में भी जाते होंगे, जो विवाह होते हैं उनमें बुलावे नहीं, पर। नहीं नहीं नहीं, विवाह उसमें नहीं जाते, क्योंकि ये विवाह में नहीं जाते हैं। इनका जत्रा में इनका फड़ होता है। संख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए नहीं जा सकते, बहुत ही बड़ी होती है संख्या इनकी। तामझाम बहुत बड़ा होता है इनका। बजाने वाले होते हैं, सामान बहुत होता है, गाड़ियां, मान लो कि गाड़ियां एक्टर्स और ये आर्टिस्टों के लिए कम से कम 3 से 4 लग्जरी बसेस होती है। हाँ, देन उसके बाद में जनरेटर के 2 ट्रक होते हैं, 2 ट्रक सामान के होते हैं, और फिर जो फड़ का मालक होगा उसकी अपनी एक गाड़ी होगी खुद की। तो ऐसे 7-8 गाड़ी का पूरा एक तामझाम होता है, और ये इतनी गाड़ियां लेके जाते हैं। अभी आप बोलेंगे कि इतनी गाड़ियां हैं तो फिर ये लोग बहुत अमीर होंगे, लेकिन ये लोग अमीर नहीं है, क्योंकि इन पे सब कर्जा चढ़ा हुआ तो होता है। ये सारी गाड़ियां जो होती है, उतनी गाड़ियां उनको लगती है, ये सारी भाड़े से मंगा लेते हैं लोग, तो उसका कर्जा रहता है इन पे। तो ये कभी फायदे में नहीं रहते ज्यादा, लेकिन उतना सीजन चल जाता है। सीजन में कम से कम 2-3 महीने के सीजन में 4-5-6 महीने निकाल सकते हैं लोग आराम से, और बाकी बाद में फिर जब तमाशा नहीं होता तब खेती करते हैं अपने अपने गांव जाके, उनकी खेती भी होती है। तो इस तरह से होता है। टिकटेड रहते क्या? टिकट से होता है सर, बिल्कुल शोज टिकट से होते हैं। जत्रा में, यात्रा में टिकट तो बहुत कम रहता है, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, बहुत कम टिकट रहता है। लेकिन देखने के लिए मान लो कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000, 5000 इतना भी पब्लिक आ सकता है।
तो तमाशा में देखने के लिए कम से कम 2 से 5 हजार पब्लिक आ सकता है यात्रा में जो होता है वो। अच्छा मंगेश जी, हाँ। ये जो तमाशा के ग्रुप हैं, कोई हाँ। ऐसा ग्रुप है जिसमें जैसे 100 लोग हैं या 150 लोग हैं, उसमें से हाँ। 50 लोग एक ही खानदान के हैं, ऐसा कोई है ग्रुप? खानदान के तो होते हैं, बिल्कुल खानदान के जैसे होते हैं लोग। जैसे मैं हूँ अभी जयंत, अभी मेरा हाँ, जयंत का ग्रुप है, तो मेरा ही हाँ सर, मामा, काका, बच्चा, बहना, बराबर बहनी, बराबर वो बराबर महीनी, बराबर। ये सब, तो तो पूरे एक ऐसे है ना खानदान का सर, ऐसे। खानदान के बहुत लोग होते हैं। अभी मंगला बंसोड़े के भी इसमें फड़ में है, ये उसके जो उसका जो लड़का है, बड़े लड़के हैं, उसकी बहनें हैं, तो ये सारे लोग उसमें होते हैं फड़ में। अभी ये मंगला बंसोड़े का जो फड़ है, आपने विठाबाई भावमांग नारायण गांवकर का नाम सुना होगा आपने, विठाबाई का नाम सुना होगा, विठाबाई। हाँ हाँ, राष्ट्रपति अवार्ड विनर है, तमाशा की बहुत बड़ी तमाशा सम्राज्ञी माना जाता है उनको, विठाबाई भावमांग नारायण गांवकर। तो ये मंगला बंसोड़े उनकी लड़की है। अभी वो तो 67-68 ईयर ओल्ड है अभी, लेकिन अभी भी तमाशा के फड़ पे वो डांस करती है, नाचती है, लावणी करती है। हाँ 68 ईयर ओल्ड, अभी वो 68 ईयर ओल्ड है अभी। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज तो ये जो मंगला बंसोड़े जो है वो 68 ईयर ओल्ड है, वो अभी भी डांस करती है। और उसका जो लड़का है नितिन बंसोड़े, वो उसके साथ डांस करता है, और वो सोंगाड़ा है और लीड रोल करता है। दूसरा उनका लड़का जो अनिल बंसोड़े, वो पूरा मैनेजमेंट देखता है। तो इस तरह से जो फैमिली के मेंबर जो होते हैं, वो कोई 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 काम भी करते हैं और फिर मैनेजमेंट देखो, कुछ काम करो, इस तरह से काम करते हैं। रघुवीर खेड़कर के जो तमाशा है, रघुवीर खेड़कर का, तो उनके तमाशा फड़ में भी कम से कम 125-150 लोग होते हैं। तो उसमें जो एक्टर और आर्टिस्ट जो है, अभी देखिए कि तुकाराम खेड़कर और कांताबाई सातारकर, तुकाराम खेड़कर और कांताबाई सातारकर, इनका जो तमाशा था, उसके बाद में उनका लड़का जो है रघुवीर खेड़कर, और उनकी बहन जो है अभी मंदाताई खेड़कर, वो दोनों मिलकर चलाते हैं। फिर अभी उनकी भी बहनें जो है, मंदाताई की बहन है, बेबी ताई है, और भी दूसरे हैं, वो भी, उनकी जो बहनें हैं सारी डांसर है। रघुवीर खेड़कर की वो सारी उनके तमाशा में डांस करती है, लावणी करती है। उसके बाद में उनके भी लड़के जो है, बहनों के लड़के हैं या भाइयों के लड़के हैं या खुद के रघुवीर खेड़कर का लड़का है, तो ये सारे लोग तमाशा में काम करते हैं। तो इनके ने, और अभी इनके फैमिली तो ऐसे है कि अभी रघुवीर खेड़कर का घर है संगमनेर में, नगर डिस्ट्रिक्ट में संगमनेर है, एक बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा उन्होंने घर बांधा है। तो पूरे घर में अलग अलग रूम्स है, तो अलग अलग रूम में उनके सारे परिवार के लोग रहते हैं, बहनें रहती है, उनकी फैमिली रहती है। हर एक को अपना अपना, वही बड़े बड़े घर में एक एक कमरे में सबको दे दिया है। और वो सारे लोग आर्टिस्ट है तमाशा के, सब लोग साथ में नीचे बड़ा हॉल है, वहां पे रिहर्सल करते हैं और फिर तमाशा के लिए साथ में जाते हैं, लेकिन घर में एक ही घर में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैमिली है रघुवीर खेड़कर की संगमनेर में। तो इस तरह से पारिवारिक तो चलते हैं, परिवार के जो लोग हैं ये तमाशा में होती है परिवार से। आप जी, इनको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? मदद तो बहुत कम मिलती है। हमारे यहाँ पे एक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के कल्चरल मिनिस्ट्री के थ्रू जो है अनुदान दिया जाता है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं मंथली, लेकिन वो कोई ये नहीं है। अगर मान लो कि एक ओल्ड कलाकार है और जो अभी काम नहीं कर सकता और उसको ए ग्रेड का भी कलाकार माना जाता है, फिर भी उसको ज्यादा ज्यादा 2500-3000 रुपए महीना मिलता है। 2500-3000 में आजकल कुछ नहीं होता है, दवाई भी नहीं होती है आर्टिस्ट। तो ये हालत है। और बी ग्रेड का जो आर्टिस्ट होता है उसको 1800 रुपए मिलते हैं। फिर सी ग्रेड का आर्टिस्ट है, सी कैटेगरी की जाती है, और सी ग्रेड के आर्टिस्ट को 1500 रुपए दिए जाते हैं। अभी 1500 रुपए में क्या होता है मुझे बताइए, कुछ नहीं होता है। तो हमारी तो बहुत मांग होती है कि हमने मांग की है कि गवर्नमेंट के पास कि इनका जो मानधन है, इनका जो ऑनरेरियम है, जो रेम्यूनरेशन है सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, वो बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें सभी कलाकारों को नहीं मिलता है, वो बहुत गिने चुने कलाकारों को मिलता है। फिर वही वापस सरकारी जो तरीका होता है उसी तरह से जाओ, बार बार मिनिस्ट्री में जाओ, तो ये सब लगा होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा समय होगा तो इसमें तमाशा में एक इम्पोर्टेंट चीज, एक फॉर्म होता है बतावनी का। बतावनी यानी बाता मारना, बड़ी बड़ी बातें करना।
तो ये रंगबाजी या बताओनी जिसको कहते हैं, इसमें तात्या और बापू ऐसे दो कैरेक्टर होते हैं, हैं? इसमें सोंगाड़िया भी होता है और एक नाचने वाली बाई भी होती है, और ये लोग अपने डायलॉग में से कुछ कॉमेडी क्रिएट करते हैं जी। हाँ, तो ये तमाशा में जिसको बतावनी कहते हैं। तो बतावनी का एक फॉर्म मेरे पास है, मैं आपको बतावनी दिखाता हूँ। दो कैरेक्टर है इसमें, और ये 4 मिनट का है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसकी आवाज आती है, अभी आवाज आ रही है इसकी, अभी आ रही है। ये दो कैरेक्टर आए, तात्या और बापू, देखिए। मास्क लेके ये ऐसे ही चलती रहती है सर? हाँ। कितना लंबा चलता है ये ऐसा? अभी 2-4 मिनट का है, अभी 1 ही मिनट बचा है। नहीं, एक्चुअल में जब प्रोग्राम होता है तो हाँ, ये क्या पूरे टाइम ये लोग ही बोलते रहते हैं? हाँ, नहीं, ये बतावनी में ये जैसे मान लो कि गण जो है तमाशा में 5-7 मिनट का गण होता है, और गवड़न जो होती है वो मान लीजिए कि 15-20 मिनट की गवड़न होती है, और ये बतावनी भी जो होती है 15 से 20 मिनट की बतावनी होती है। तो इसमें जो 2 कैरेक्टर है, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो बोलता है कि मेरी आजी जो है, मेरी आजी ने इतना, मेरी दादी ने ये एक ओटा बांधा है, और उसमें यहाँ से उसका एक तो अफगानिस्तान में है, एक पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी बातें एग्जैगरेट करके बातें बताई जाती है, अनबिलीवेबल बातें बोलते हैं। बिलीवेबल, बिल्कुल गप्पा करते। और इसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और उसमें से कॉमेडी क्रिएट होती है। और फिर वो बोलता है कि ये जो ओटा है, इसमें सारे लोग जो उसमें जो बाजार करते हैं,
तो उसका शब्द का भाड़ा मैं लेता हूँ, तो दूसरा कैरेक्टर उसको बोल रहा है तो इसका मतलब तू भाड़ खाओ है। तो भाड़ खाओ ये हमारे यहाँ पे गाली होती है, राइट? जी जी जी। हाँ, तो ये उसको बोलता है कि अरे तू मेरे को गाली कैसे दे रहा, भाड़ा खाओ कैसे कर रहा है? तो तू बोला ना कि तू तो वो जो भाड़ा जो है वसूल करता है, भाड़ा हाँ, लेता और फिर हाँ, खाता है, हाँ, इसका हाँ, मतलब तू भाड़ खाओ हो गया है। हाँ, तो इस तरह से एक्सप्लेन करता है, तो इस तरह की कॉमेडी क्रिएट जी, होती है। तो जी, ये बतावनी है। जी। तो और तमाशा में सबसे एंड में जो सर होता है, अभी देखिए, हमारे पास 2 मिनट बचे हाँ हैं बस। हाँ, अभी 2 मिनट में मैं समअप करता हूँ कि हाँ तमाशा में जी अभी देख सब हो गया है कि जी गण गौड़न बतावनी लावनी आपने देखा, राइट? जी 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 ये सब फर्स्ट पार्ट ऑफ तमाशा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया तमाशा का। और इसके बाद में सेकंड पार्ट जो होता है तमाशा का, वो होता है वग नाट्य, जिसमें नाटक होता है रेगुलर। वो 1.5 से 2 घंटे का, 3 घंटे का नाटक हो सकता है। पहले तमाशा जो है 6, 7, 8 घंटे भी चलता था। अगर 8, 9 बजे शुरू हो गया तो सुबह 5, 6 बजे तक चलता था। अभी बहुत मर्यादा है तमाशा पे आ गई है। जी महाराष्ट्र में तो बिल्कुल अभी 12 बजे तक तमाशा होता है ज्यादा। वैसे 10 बजे तक किया जाता है, लेकिन तमाशा कलाकारों के लिए 12 बजे तक उन्होंने टाइमिंग बढ़ा के दिया है। तो 7, 8 बजे भी तमाशा हुआ तो 4 घंटे चलता है। और उसमें तो 2 घंटे जो है गान गौड़न बतावनी लावनी चलती है। और उसके बाद में 2 वग नाट्य होता है। तो ये कंप्लीट फॉर्म जो है तमाशा का, ये गान गौड़न बतावनी लावनी और वग नाट्य, ये ऐसा मिलके पूरा ये तमाशा का फॉर्म हुआ है। तो दिस इज द तमाशा, ये एक्चुअली तमाशा है, पूरा तमाशा जो हम आपको कहेंगे। जी जी तो इसका जो अभी इसकी स्पेशलिटी 1-2-3 चीजें मैं कहूंगा कि जो तमाशा का जो अभिनय है एक्टर का, तो इसमें मैंने जब बताया कि बहुत ही स्फूर्तता है एक्टरों में, बहुत स्पॉन्टेनिटी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं एक्टर्स तमाशा के, और हाजिर जवाबी होते हैं कि आपने कुछ भी बोला तो इमीडिएट उसको जवाब दे देते हैं। जी जी। तो हाजिर जवाबी होते हैं एक्टर। सर समय खत्म होने वाला है। हाँ, तो आपको कुछ पूछना है? और सर अब समय नहीं है, लेकिन हम आपका थैंक यू हाँ बोल सकते हैं बस, कि आपने हाँ, इतना यस यस यस, नॉलेज करा, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं और है तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, बचावा लेकिन कल चांगली हो माहिती जाएगा, दिली. कल हो जाएगा सर अच्छा हुआ बचावा। मैं कल बात करूंगा मैं। जी जी यस जी डेफिनेटली। जी और इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग 7 तारीख को देखने वाले हैं। जी मैंने एक बिल्कुल। तमाशा फड़ वालों को बोला है, जी छोटा जी ग्रुप, वो जी जो हसन शेख पाटेवाड़ीकर आपके साथ में परफॉर्मेंस करेंगे 7 तारीख को। जी बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, जिस तरह से सभी लोग आते हैं। मैं पहली बार आया हूँ जयंत जी, लेकिन मैं सभी मैंने ये सुने हैं आप लोगों के, जी और सभी हाँ मैंने हाँ अटेंड किए हैं। जी जी और जी सिर्फ जी. मैंने बात नहीं की तब, जी लेकिन जितने भी थे अपने काशीकर जी,